वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए साल में शुरू होगा एसएन का सुपर स्पेशलिटी विंग। 200 बेड की होगी व्यवस्था, मिलेंगी ये सुविधाएं। नए साल में मरीजों को एसएन मेडिकल कॉलेज में और अधिक व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सुपर स्पेशलिटी विंग में मार्च 2023 से इलाज शुरू कर दिए जाने की योजना है। काम तेजी से चल रहा है। सुपर स्पेशलिटी विंग में मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी व बाईपास सर्जरी की सुविधा मिलेगी। सुपर स्पेशलिटी विंग में 200 बेड की व्यवस्था होगी। मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा, मूत्र रोग और पेट की बीमारियों का इलाज होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनेंगी 3 पुलिस चौकियां। लोगों को समय रहते मिलेगी सहायता। औरैया जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जल्द ही लोगों की पुलिस सहायता करती नजर आएगी। जिले की सीमा में पड़ने वाले करीब 50 किलोमीटर के दायरे में 3 पुलिस चौकियां बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। गृह विभाग ने विभागीय स्तर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। जिले में अजीतमल तहसील क्षेत्र के नौरी गांव से लेकर बिधूना सीमा तक करीब 50 किलोमीटर के दायरे में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम योगी सतर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समय घबराने का नहीं, सतर्क और सावधान रहने का है। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। पब्लिक के एड्रेस सिस्टम को एक्टिव करें। नए वेरिएंट पर नजर रखने की जरूरत है। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। कोविड के नए वेरिएंट के दृष्टिगत प्रिकॉशन डोज लगाए जाने में तेजी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ गुरुवार को प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एक जिला एक खेल योजना के तहत हर खेल में मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल लॉन्च किया है। ये योजना सरकार की खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और राज्य की युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखने और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने और पदक जीतने के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ओडीओएस के तहत यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी और उन्हें जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव की घोषणा पर रोक बढ़ी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अब आज होगी सुनवाई। यूपी निकाय चुनाव घोषणा पर रोक बढ़ गई है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद सुनवाई के लिए आज की तारीख मिल गई है। अब शुक्रवार को दोनों पक्ष एक बार फिर से अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। इसके साथ ही निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर लगाई रोक आज शुक्रवार तक के लिए बढ़ गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर पिछले 4 दिनों से तारीखें मिल रही हैं। क्लास 9 to 10 के छात्रों के खाते में इस डेट को जाएगी छात्रवृत्ति। यूपी में पूर्व दशम के छात्र छात्राओं को अब नए वर्ष 2023 की 10 जनवरी से छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। शिक्षा सत्र 2022-23 की पूर्व दशम छात्रवृत्ति का सत्यापन कार्य पूरा न होने के कारण समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। नई समय सारणी के अनुसार अब जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति 30 दिसंबर तक संदेहास्पद और शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय ले लेगी। यूपी के मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को वीकली छुट्टी का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के अनुदानित, गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों में एक समान ड्रेस कोड और शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लागू किए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन व सेवा विनियमावली 2016 में संशोधन के लिए बुलाई गई बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया। परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कामिल व फाजिल की डिग्रियों की समकक्षता के लिए मदरसा बोर्ड को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने, फाजिल के बाद मदरसा शिक्षक की पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने का भी सुझाव दिया गया। 4 जोन में बचा वाराणसी। 1 जनवरी से कलर के अनुसार तय रूट पर चलेंगे वाहन। वाराणसी में यातायात व्यवस्था में सुधार और ऑटो व ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर रोक के उद्देश्य से शहर की सड़कों को 6 जोन में बांटा गया है। इसमें 3 कलर जोन हैं। ऑटो और ई रिक्शा के लिए कलर जोन में अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं। डीएम एस राजलिंगम और सीपी मुथा अशोक जैन ने इसे 1 जनवरी से अनिवार्य तौर पर लागू कराने का निर्देश दिया।
ऑरेंज जोन में 10 रूट व ग्रीन जोन में 8 रूट बने हैं। धानी जोन में 9 रूट तय किए गए। परमिट वाले ऑटो व ई-रिक्शा स्वामियों को उनके रूट तय कर दिए जाएंगे। वे तय रूट्स पर ही चलेंगी। खजांची फ्लाईओवर का अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा काम। लंबे समय से किसी फ्लाईओवर का राह देख रहे गोरखपुर का इंतजार खत्म होने वाला है। खजांची फ्लाईओवर के शिलान्यास के बाद इसके निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। साइट पर सरिया पहुंच गया है। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह से फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो जाएगा। क्रिसमस पर लखनऊ से मुंबई की नई उड़ान। इस क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को मुंबई के लिए नई उड़ान शुरू हो रही है। आकाशा लखनऊ से उड़ानें शुरू कर रही है। सुबह 9:30 बजे पहली उड़ान लखनऊ से रवाना होगी। इस दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी रहेंगे। इसके बाद 29 से बेंगलुरु के लिए भी एयरलाइंस उड़ान शुरू करेगी। ये उड़ान आगे कोची तक जाएगी। वहीं मुंबई के लिए अब लखनऊ से 9 उड़ानें होंगी। मौजूदा समय इंडिगो की 3, गो एयर की 3 उड़ानें मुंबई लखनऊ के बीच हैं। एक उड़ानें एयर एशिया और एयर इंडिया की हैं। राख से निकला सिलिका बढ़ाएगा मिट्टी की उर्वरता, पानी की बचत और उत्पादन में वृद्धि जैसे फायदे। कीटों को मारने में इस्तेमाल होने वाली राख से निकला सिलिका अब खेतों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएगा। ये संभव हुआ है IIT कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर LCB फर्टिलाइजर की मदद से। ये सिलिका जैविक विधि से प्राप्त हुआ है। इस तकनीक के सभी ट्रायल हो गए हैं। इसे जल्द ही पेटेंट कराया जाएगा। 24 से जनता के लिए खुलेगा बोट क्लब। 50 रुपए में ले बोटिंग का मजा, मिलेंगी ये सुविधाएं। कानपुर में गंगा तट पर जल क्रीड़ा पर्यटन का आनंद 24 दिसंबर से लिया जा सकेगा। आज 23 को फाइनल ट्रायल के बाद अगले दिन इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये फैसला मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर की अध्यक्षता में आयोजित बोट क्लब संचालन समिति की बैठक में लिया गया। बोट क्लब का उद्घाटन 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। उसके बाद से यहां पर तैयारियां तेज कर दी गई थी। अब रहेगा नंबर 1 आगरा। अभियान से जुड़े धर्मगुरु शहर में जगाएंगे स्वच्छता की अलख। स्वच्छता सर्वेक्षण में आगरा को नंबर 1 बनाने के लिए धर्मगुरु भी आगे आ गए हैं। वो अब रहेगा नंबर 1 आगरा से जुड़कर शहर में स्वच्छता की अलख जगाएंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई जाएगी। बुधवार को आयोजित बैठक में नायब शहर काजी मौलाना मोहम्मद उजेर आलम ने कहा कि वो मस्जिद और मदरसों में तहरीर के दौरान लोगों को शहर की स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मदरसों से रैली भी निकाली जाएगी। समय से पहले छुट्टी करना पड़ा भारी। 4 शिक्षिकाओं की रोकी वेतन वृद्धि। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में समय से पहले छुट्टी करने और न पढ़ाने के चलते प्रभारी प्रधानाध्यापिका सहित 4 शिक्षिकाओं की वेतन वृद्धि रोक दी गई। पानी की टंकी खराब होने पर ध्यान न देने पर 9 शिक्षिकाओं को चेतावनी पत्र दिया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ के प्राचार्य व उप निदेशक विनय कुमार गिल ने विकासखंड लोधा व धनीपुर के विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय सुखरावली का निरीक्षण किया। प्रेस वार्ता में बोली टिकैत, सरकार की नीयत में खोट। मेरठ जनपद में जानी खुर्द क्षेत्र के गांव गेझा में महापंचायत को संबोधित करने के बाद चौधरी राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता की। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान आंदोलन में किए गए वादों पर कायम नहीं है। MSP पर पूरे देश का किसान दुखी है। सरकार किसानों की जमीनें हड़पने में लगी हुई है। राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ना किसानों का कई मिलों पर अभी तक पिछले वर्ष का भी बकाया भुगतान बचा हुआ है। अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य भी घोषित नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि सरकार की नीयत में खोट है। नए साल के जश्न के लिए वाराणसी में होटल्स व क्रूज की बुकिंग फुल। इस बार सबसे अधिक भीड़ होने का अनुमान। नए साल पर काशी में एक तरफ धमाल होगा तो दूसरी तरफ बाबा दरबार में भक्तों की लंबी कतार लगेगी। इसकी तैयारियों में पुलिस प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रबंधन भी जुटा हुआ है। टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि इस बार 4,000 रुपए से टेबल की बुकिंग शुरू हो रही है। नववर्ष जैसे ही नजदीक आएगा, इसमें बढ़ोतरी संभव है। टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संतोष सिंह के मुताबिक बनारस आ रहे पर्यटक टूर ऑपरेटर्स की भी मदद ले रहे हैं। सलमान खुर्शीद बोले, न रुकेंगे न डरेंगे, यात्रा चलेगी। जिन्हें कोविड से डरना था वो कांग्रेस से डर गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिन्हें कोविड से डरना था वो कांग्रेस से डर गए हैं। ऐतिहासिक रूप से
भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र सरकार के मंत्री कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में पत्र लिख रहे हैं। अभी तक किसी को कोविड की परवाह नहीं थी। यही नहीं, जब कोविड था तब भी परवाह नहीं की गई। अब यात्रा की व्यापक सफलता को देखते हुए लोग डर रहे हैं। सलमान खुर्शीद बृहस्पतिवार को राजधानी में मॉल एवेन्यू स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यात्रा की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से वार्ता कर रही थी। केंद्र के बारे में स्मार्ट मीटर टेंडर की ज्यादा दर का मामला, जवाब आने के बाद ही होगी कार्रवाई। और राज्य सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के टेंडर में आई ऊंची दरों का मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। टेंडर में अनुमानित लागत से करीब 65% ज्यादा आ रही लागत को मंजूरी देने के दबाव के बीच पावर कॉर्पोरेशन ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से दिशा निर्देश मांग लिया। पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनीज डीपीआर में इंगित की दर से अधिक पर टेंडर को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भविष्य में इसे लेकर बखेड़ा खड़ा हो सकता है। बीते एक हफ्ते में बैंकों ने बढ़ाई एफडी पर निवेशकों की कमाई। इस बात में कोई शक नहीं कि कम एफडी ब्याज दरों का युग अब पीछे चला गया और एफडी इन्वेस्टर्स सुनहरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में निवेशक ब्याज दरों में नाटकीय वृद्धि का जश्न मना रहे हैं। मई 2022 से लेकर दिसंबर तक एफडी की ब्याज दरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बीते 8 महीनों में एफडी निवेशकों की किस्मत काफी तेजी के साथ बदली। अगर बीते एक हफ्ते की बात करें तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समेत बड़े बैंकों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा किया है। टूर पैकेज में होंगे काशी के नए पर्यटन स्थल। टूर ऑपरेटर बनारस के नए पर्यटन स्थलों को भी पैकेज में शामिल करेंगे। इससे बनारस व आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवास बढ़ेगा। ये निर्णय इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के पदाधिकारियों ने स्थानीय ऑपरेटर्स से विमर्श के बाद लिया। इन पदाधिकारियों ने शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी किया। पैकेज में टेंट सिटी, नमो घाट, टीएफसी के क्राफ्ट म्यूजियम, पड़ाव स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन के अलावा चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के इको टूरिज्म स्थलों को भी शामिल करने की तैयारी है। यूपी नगर निकाय चुनाव में किन्नर के लिए अलग श्रेणी नहीं। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए कानपुर में इस बार किन्नर को चुनाव लड़ने के लिए अलग से श्रेणी में जगह नहीं मिलेगी। उनको नामांकन पुरुष और महिला की श्रेणी में ही कराना होगा। निकाय चुनाव को लेकर जारी नए नियमों में ये अहम जानकारी दी गई। इस चुनाव में किन्नर अन्य की श्रेणी में आते हैं। निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच नए नए नियम लगातार जारी हो रहे हैं। इसमें किन्नरों के लिए अहम नियम बनाए गए हैं। इनके मुताबिक निकाय चुनाव में किन्नर अपनी इच्छा के मुताबिक पुरुष या महिला किसी भी श्रेणी में नामांकन कर सकता है। वो पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार हो सकता है। झांसी में अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की नहीं मिली इजाजत। प्रशासन और सपा आमने सामने। झांसी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल सकी। अखिलेश यहां जेल में बंद अपने पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मिलने आने वाले थे। हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत न मिलने से प्रशासन और सपा आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव अब 26 दिसंबर को झांसी आएंगे और जेल में दीप नारायण से मिलेंगे। अखिलेश के दौरे का संशोधित कार्यक्रम जिला प्रशासन के पास जमा किया गया है। पैसों के अभाव में शुरू नहीं कर पा रहे बिजनेस तो सरकार दे रही है बिना गारंटी 10 लाख का लोन। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, ऐसे में आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। हालांकि संसाधनों के अभाव और सही दिशा न मिल पाने की वजह से लोग बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते। कई लोगों का सोचना है कि बिजनेस करना काफी मुश्किल होता है, इसमें पैसे डूबने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। वहीं हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर और योजनाबद्ध ढंग से किसी व्यापार को शुरू करते हैं, ऐसे में उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बीते कुछ सालों में देश के भीतर कई स्टार्टअप्स हो रहे हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बेहद शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस बैंक ने सेविंग खातों पर बढ़ाई ब्याज दरें, नए रेट ग्राहकों को कर देंगे खुश। केनरा बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 21/12/2022 से प्रभावी हैं। ब्याज दर संशोधन के बाद बैंक अब बचत बैंक जमा पर 4% तक ब्याज अर्जित करने की अनुमति दे रहा है। 19 दिसंबर को फिक्स डिपॉजिट के लिए 55 बीपीएस तक की दर में वृद्धि की घोषणा के बमुश्किल 2 दिन के बाद केनरा बैंक से ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है। रात 10 बजे के बाद ट्रेन में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। टीटी समेत यात्रियों के लिए नया नियम जारी।
भारतीय रेलवे एक विशाल रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे का जो यात्री को लेकर नियम है वो यात्रियों को अच्छी नींद सुनिश्चित करने के लिए है। ये नियम है कि टीटी रात 10 बजे के बाद आपका टिकट चेक करने नहीं आ सकता। नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइट्स बंद कर दें। समूहों में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद बातचीत नहीं कर सकते। अगर बीच वाली बर्थ वाला यात्री अपनी सीट खोल देता है तो नीचे वाली बर्थ वाले यात्री कुछ नहीं कह सकते। ट्रेन सेवाओं में ऑनलाइन भोजन रात 10 बजे के बाद नहीं परोसा जा सकता। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।